पीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, इसमें क्या कहते हैं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि एमपी जो अभी पेपर होने वाला है मार्च में, उनके एमपीआईटी प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर वाइज तैयार किया गया है। तो उसमें चैप्टर है, आज का टॉपिक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट नंबर इसमें क्वेश्चन क्या है, रेक्टिफायर का मुख्य कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज को घटाना। तो इसका आपका सही आंसर होगा ए नंबर, एसी को डीसी में बदलता है। ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें कितने डायोड होते हैं पूछा गया। तो इसका 1 2 3 4। तो इसका आपका सही आंसर होगा 1 होता है, एक ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ कितने डायोड लगते हैं? 1 2 3 4। तो आपका सही आंसर इसका होगा 3 का 2 होता है, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्रिज रेक्टिफायर में कुल कितने डायोड होते हैं? 2 3 4 6। तो इसका आपका सही आंसर होगा 4 का 4 होते हैं, सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता इफिशियंसी लगभग कितनी होती है पूछा गया। 40%, 60%, 81, 90। तो इसका सही आंसर होगा आपका 5 का आंसर 40, मतलब 40.6%। ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें पूछा है, फुल वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 40%, 0.6, 60, 81 दिया है, 81, 100। तो इसका आपका सही आंसर होगा 81.2 होगा, सी नंबर से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? उसका मान ही पूछा है इसमें। तो आपका इसका सही आंसर होगा 7 का 1.21, बी नंबर से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या होता है? जो पावर फैक्टर कहते हैं, वही पूछा है इसमें। तो इसका सही आंसर आपका होगा 0.482 होगा, ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीआईवी का पूरा नाम, पीक इंक्रीज वोल्टेज, पॉजिटिव इंटरनल वोल्टेज, पीक इनपुट वैल्यू, पावर इनवर्स वैल्यू। तो इसका आपका सही आंसर होगा पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब ए नंबर सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड की पीआईवी क्या होती है? मतलब फार्मूला एक प्रकार से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका होगा 10 का वीएम, ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आधी होती है, बराबर होती है, दुगुनी होती है, 4 गुना होती है? तो इसका सही आंसर आपका होगा दुगुनी होती है, सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, रेक्टिफायर में फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? जो रेक्टिफायर होता है तो उसमें फिल्टर का भी उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फोटो में, कैमरा में तो फिल्टर का यूज करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रेक्टिफायर में फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? वोल्टेज बढ़ाने के लिए, रिपल कम करने के लिए, करंट बढ़ाने के लिए, फ्रिक्वेंसी घटाने के लिए। तो आपका इसका सही आंसर होगा रिपल कम करने के लिए, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका पूछा है फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही आंसर आपका होगा एफ, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर किस रेक्टिफायर में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर होगा फुल वेव रेक्टिफायर, सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है,
रेक्टिफायर का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? यूज पूछा गया है। इन्वर्टर में, पावर सप्लाई में, मोटर में, जनरेटर में। तो इसका सही आंसर होगा पावर सप्लाई में। बी नंबर सही आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और वीडियो में जो भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया है तो अच्छा आपको वीडियो लगे और इसमें कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।